नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको कार्तिक मास में देव उठानी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी और उस पर्व पर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसका व्रत और पालन करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों दिनों में एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसको प्रोवधिनी एकादशी भी कहते हैं और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं और देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। 4 महीने से चतुर्मास से जो भगवान विष्णु निद्रा में थे वो उस दिन जागृत हो जाते हैं, मतलब देव उठ जाते हैं। साधारण भाषा में कहते हैं देव जाग गए। इस दिन से ही शुभ कार्य प्रारंभ होने लगते हैं, जैसे विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि मंगल कार्य इसी दिन से प्रारंभ होने शुरू हो जाएंगे। देव उठानी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का भी प्राविधान है। तुलसी विवाह भी इस दिन करते हैं। कार्तिक मास के 5 दिन विशेष महत्व रखते हैं। जिन लोगों ने पूरे महीने अगर पूजा अर्चना भगवान विष्णु की, श्री हरि की, लक्ष्मी की अगर नहीं की है तो वो अगर देव उठानी एकादशी से और उधर कार्तिक पूर्णिमा तक, जिसको देव दिवाली बोला जाता है, तक अगर इन 5 दिनों में विधि विधान से भगवान श्री हरि की, विष्णु जी की आराधना, पूजा, तप तपस्या करते हैं तो उनको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। अगर इन दिनों में, इन 5 दिनों में हम 365 बत्तियां घी की जलाएं, जो लोग पूरे, ये कहा जाता है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर हम 365 दिन अगर मंदिर में जाकर दिया बत्ती नहीं करा है, किसी ने अपने घर में भी दिया बत्ती नहीं किया है, या उनका बीच में कहीं मतलब जाने आने से किसी वजह से बीच में मतलब पूजा पाठ नहीं हुए, दिया बत्ती नहीं हुआ है, तो अगर वो व्यक्ति देव उठानी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में 365 बत्तियां घी की जलाएं, या तो वो रुई की हो, या सूत के धागे की हो, या वो कलावे की हो, बनाकर मंदिर में या अपने घर में शाम के समय जलाएं तो उनको पूरे वर्ष का फल प्राप्त होता है और इस महीने कार्तिक महीने का भी उनको पूरा फल प्राप्त होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर में श्री हरि के सामने भी हमको ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और वहां पर भी हम 365 बत्तियां जला सकते हैं। इस बार 1 नवंबर को कार्तिक महीने की एकादशी का दिन है और ये 2 नवंबर को भी पड़ेगी। जो लोग 1 तारीख को करेंगे, जो दोपहर बाद 9 बजे के बाद आएगी, वो 2 नवंबर को पारण करेंगे, और जो 2 नवंबर को उदया तिथि के हिसाब से करेंगे वो 3 नवंबर को कार्तिक एकादशी का पारण करेंगे। मतलब दोनों दिन ही ये तिथि पड़ रही है। तो वैसे विशेष रूप से 1 नवंबर को ही देव उठानी एकादशी है, उसी दिन हमको तुलसी विवाह करना चाहिए। 1 नवंबर को गृहस्थ लोग एकादशी का व्रत करेंगे और 2 नवंबर को वैष्णव लोगों के लिए देव उठानी एकादशी मानी गई है, मतलब बताई गई है पंचांग के अनुसार। सुबह 9:11 से 1 नवंबर को एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर ये तिथि की समाप्ति है। जिस दिन ये व्रत एकादशी का व्रत रखेंगे और तुलसी विवाह करेंगे, उस दिन सवेरे उठकर
नहा धोकर स्नान करने के बाद पहले घर की सफाई करें, फिर नहा धोकर स्नान करने के बाद श्री हरि को पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। तुलसी जी का विवाह करना चाहिए और तुलसी जी का विवाह शाम के समय किया जाता है और शाम के समय ही देवों को भी जगाना चाहिए। इस दिन गन्ने, सिंगाड़े, मूली इनका विशेष महत्व है। तुलसी जी के विवाह में पूजा की सामग्री में हमको ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। थोड़ा खीर, बताशे और गन्ना, सिंगाड़े, मूली, इन सब चीज़ों को, शकरकंदी, इन सब चीज़ों को पूजा में भोग के लिए हमको माँ तुलसी को अर्पण करना चाहिए। अगर कोई तुलसी जी का विवाह करता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये पहले तुलसी जी को घर के मतलब विवाह, जो लोग विवाह करते हैं, थोड़ा मैं इसमें विधि भी बता देती हूँ आपको कि छोटा सा वहाँ पर एक आटे से हम चौकोर वो बनाएंगे जो अष्ट कमल होता है या स्वस्तिक बना सकते हैं। उसके ऊपर तुलसी जी को रखेंगे, तुलसी का गमला रखेंगे, उस पर भी हम स्वस्तिक बनाएंगे रोली से और तुलसी जी के गमले को लाल चुनरी उड़ाएंगे। उसी के अंदर हम अपने घर में अगर शालिग्राम है तो शालिग्राम भी रखेंगे और भगवान विष्णु की एक फोटो भी साथ में रखेंगे वहाँ पर। और फिर एक कलश रखेंगे, कलश में जल भरेंगे और जल के ऊपर थोड़े से चावल या गेहूं कटोरी में रखकर एक दीपक जलाएंगे, या वहाँ पर हम एक जटा वाले नारियल भी रख सकते हैं और आम के पत्ते भी लगाएंगे जैसे कलश रखा जाता है। और ये भोग में सिंगाड़े और उबाले जाएंगे सिंगाड़े और शकरकंदी, मूली, गन्ना, खीर, बताशे और मिठाई, बेसन का लड्डू या कुछ भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। और तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे सारा, उनको सिंदूर लगाएंगे, तिलक लगाएंगे और शालिग्राम भगवान को छुआकर सब तुलसी जी को अर्पण करेंगे। फिर वहाँ पर तुलसी जी की आरती करेंगे और तुलसी जी के लिए वस्त्र में और श्री हरि के लिए भी वस्त्र निकालेंगे। तुलसी जी के लिए भी आपकी श्रद्धा अनुसार, यथाशक्ति अनुसार वहाँ पर सभी चीज़ें, सुहाग का सामान और साड़ी रखनी चाहिए। तो ये तो छोटे सूक्ष्म रूप में हम तुलसी जी का विवाह ऐसे करते हैं और वहाँ पर तुलसी जी की आरती भी करेंगे। उस दिन भी हमको 11 दीपक या 21 दीपक जलाने चाहिए। कुछ लोग तुलसी जी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा को करते हैं तो उस दिन भी ये विधि विधान रहेगा। और उस दिन भी हमको 11, 21, 5 जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो दीपक जलाने चाहिए। इसको हम दीपदान भी बोलते हैं। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।